हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएफ और एचसीएफ के बारे में। सब कुछ जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, और अंत में एक सवाल भी देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये एलसीएम और एचसीएफ साथियों मैथ से रिलेटेड शब्द हैं। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती, एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्ती। अब एलसीएम की परिभाषा देखते हैं। एलसीएम की परिभाषा: वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। फिर से एक बार देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ: वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाती है। एलसीएम में साथियों क्या है? पूर्णतः विभाजित हो जाए, और इसमें क्या है? पूर्णतः विभाजित कर दे। अभी आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए एक सवाल के माध्यम से एलसीएम के इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, 18, 24 और 42 का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। इस सवाल को पहले हम हल करेंगे, फिर आपको उन परिभाषा के जो समझ में नहीं आए उसे बताएंगे। आइए सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ में इसमें निकालना है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को कहते हैं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको साथियों हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होगा। और जैसे ये 18 है, इसे हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1, यानी एक ये नहीं लिखा जाता, चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक। अब फिर क्या है हमारी संख्या दूसरी? 24। 24 को भी ऐसे तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये जो हम कर रहे हैं इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तियां 6, 3 एकन्नम 3। ठीक। और फिर तीसरी संख्या हमारा क्या है? 42। कितना है? 42। 42 है साथियों। इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम में 2 से कटेगा नहीं, कटेगा। फिर इसे कितने से काटेंगे? 3, 3 सत्ते 21। फिर 7 से काट देंगे, 7 एकन्नम 7। सभी अभाज्य गुणनखंडों में हो गए। अब इन्हें हम इस रूप में लिख लेते हैं। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। यही जो लिखा है अभाज्य गुणनखंड, उसी को हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं बस। यहाँ 24 है, 24 का 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 1। उसके बाद हमारा क्या है? 42। 42 वाले को भी लिख लेते हैं। क्या है? 2 गुणे में 3 गुणे में 7 गुणे में 1। ये साथियों यही जो अभाज्य गुणनखंड है वही हमने लिखा है। अब हमें निकालना क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हम निकालने के लिए सबसे पहले इन देखेंगे इन तीनों में कितने प्रकार के नंबर हैं। एक तो इनमें 2 है, और क्या है? 3 भी है, 3 भी है, और क्या है? 7 है। इसके अलावा और कोई नंबर है? 1 है, 1 है। इतने चार प्रकार के नंबर इनके अभाज्य गुणनखंडों में आए हैं। इन्हें हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन जो ये हमारे 4 प्रकार के नंबर हैं, इनमें हम देखेंगे 2। सबसे पहले 2 लेंगे। इन सब में 2 सबसे अधिक बार किस में आया है? इसमें 1 बार आया है। इसमें कितनी बार आया है? 3 बार। और इसमें 1 बार। तो जिसमें सबसे अधिक बार आया है वही वाला हमें लेना है। कितनी बार आया है? 3 बार।
तो ये 3 बार हम ले लेंगे। अब इस 2 का काम खत्म। अब किसकी बारी आती है? 3 की। अब हमें देखना इन तीनों में सबसे अधिक बार किसमें आया है। इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार। तो इसमें अधिक बार आया है तो 2 बार, इसे हम ले लेंगे 3 गुणे में 3। अब इसका भी काम खत्म। अब बचा 7। 7 सबसे अधिक बार किस में आया है? एक में ही आया है, सिर्फ इसी में, और किसी में आया नहीं है। तो एक बार 7 ले लेंगे। एक सब में आया है तो एक भी ले लेते हैं। अब इनका हम गुणक कर देंगे तो यही हमारा एलसीएम होगा। कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 सत्ते गुणा कर लेते हैं साथियों। 72 गुणे में 7, 7 दूनी 14 का 4 हुआ। हासिल 1, 7 सत्ते 49, 50 यानी 504। ये हमारा आंसर हुआ किसका? एलसीएम का। अभी हमें और क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। हमारे पास इतने नंबर प्राप्त हुए हैं। अब इन एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना है इनमें से कॉमन, 2 कॉमन है सब में। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों में। तो 2 ले लेते हैं। यदि कॉमन 2 ना होता, सिर्फ एक में होता या किसी एक में ना होता तो 2 नहीं लेते। हम क्या करते? नहीं लेते। अब 2 हो गया और एक बार भी नहीं, इसमें 2 बार है लेकिन इसमें अब नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 सिर्फ एक बार लेंगे। अब क्या है? 3, 3 इसमें एक बार है, ले लिए। इसमें भी है, ले लिए। इसमें भी है, तीनों में एक एक बार कॉमन है तो 3 भी ले लिए। इसमें 3 है लेकिन अब इसमें 3 नहीं है और इसमें भी नहीं है, अब 3 नहीं ले सकते। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे। और एक इसमें भी तो एक भी ले लेते हैं। अब इनका गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 कन्नम 6, यानी हमारा एचसीएफ क्या होगा? 6। ये हमारा एचसीएफ निकला और ये हमारा एलसीएम निकला। अब आइए एक बार परिभाषा को फिर से देखते हैं। जैसे ये परिभाषा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याएं। हमें कौन कौन सी संख्याएं दी गई थी? 18 दी गया था, 24 और 42। क्या कह रहा है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। यानी ये हमारा एलसीएम है, सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हम 500, कितना है हमारा? 504, यही है। इसमें यदि हम किससे भाग दें? 18 से देंगे तभी शेषफल 0 आएगा, इससे देंगे तभी शेषफल 0, 42 से देंगे तभी शेषफल 0 आएगा। देकर देख लेते हैं। 18 दूना 36, यहाँ हुआ 4, फिर यहाँ 1, फिर 18 अट्ठे 144। शेषफल क्या आया? 0 आया ना। 18 से भी कट गए, 24 से भी कट जाएगा और 42 से भी कट जाएगा। अब ये एचसीएफ की परिभाषा, एचसीएफ हमारा कितना आया है? 6। एचसीएफ की परिभाषा क्या कहती है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कह रहा है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमारा एचसीएफ आया कितना है? 6 एचसीएफ हमारा आया है। और संख्याएं कौन सी है हमें जो दी गई थी? 18, 24, 42, यही संख्याएं थी। तो ये बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 सते 42। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके। जैसे अब 8 लेंगे, 8 त्रिक 24, ये तो कट जा रहा है लेकिन 18 नहीं कट रहा है। यानी ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सके। और ये सबसे छोटी संख्या है। क्या है? ये सबसे छोटी संख्या 504 है। जो एलसीएम जो हमारा 504 है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पर, इसमें यदि हम भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। यदि हम इससे एक अंक भी छोटी कर दें, क्या कर दें? इससे छोटी कर दें तो ये विभाजित नहीं होगा। यही है एलसीएम और एचसीएफ। मैं आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।